प्रिय विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सांख्य योग दर्शन। जो षड दर्शन भारतीय हैं उनमें सांख्य एवं योग दोनों दर्शनों को आपको अध्ययन करना है। तो पहले हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन का जो नामकरण है वो वस्तुतः सांख्य शब्द जो है, कुछ विचारक या विद्वान मानते हैं कि वो तत्वों की संख्या निर्धारित करता है, क्योंकि सांख्य में 25 तत्वों की चर्चा की गई है। इस कारण से वो संख्या को बता रहा है या संख्या पर उसका विशेष फोकस है, इसलिए वो सांख्य या सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसके साथ इसको सम्यक ज्ञान के संदर्भ में भी सांख्य को लिया जाता है। तो ये तो इसके नामकरण की चर्चा के विषय में कुछ था। इसके अलावा सृष्टि और प्रलय के विषय में सांख्य दर्शन जो कहता है वो कहता है कि सृष्टि क्या है? अव्यक्त का व्यक्त होना। जो चीज़ अभी तक अव्यक्त है, अप्रदर्शित है, उसका प्रकटीकरण होना सृष्टि है। और प्रलय क्या है? प्रलय इसके विपरीत व्यक्त का अव्यक्त हो जाना है। यानी जो अभी हमारे सामने है जगत, उसका अव्यक्त हो जाना, तो व्यक्त का अव्यक्त हो जाना प्रलय है और अव्यक्त का व्यक्त होना सृष्टि है। तो ये दो फिनोमेना सांख्य दर्शन के इस प्रकार से हैं। सांख्य दर्शन सृष्टि के मूल तत्वों की बात करते हुए 25 तत्वों की चर्चा करता है, जिनको जानने से मुक्ति मिलती है। और ये 25 तत्व जिन्हें मूल तत्व कहा गया है, फंडामेंटल एलिमेंट्स कहा गया है, वो क्या है? वो हैं पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत। तो ये कुल मिलाकर के आपके 25 तत्व बन जाते हैं। तो आप जब देखते हैं 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तो यानी 4 ये होकर के 20 प्लस अहंकार, मन, महत 23 और पुरुष और प्रकृति, ये मूल तत्वों के अंतर्गत माने गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति सत्व, रज और तम, जिनको हम त्रिगुण कहते हैं, त्रिगुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है। ये प्रकृति के पक्ष हैं, पहलू हैं, उसके विभाग या उसके खंड नहीं माने गए हैं। सृष्टि की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति प्रकृति से स्वीकार की गई है, अतः सभी में इन गुणों की उपस्थिति भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। यानी सृष्टि के जितने भी अवयव हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी उस उत्पत्ति का कारण प्रकृति है, अतः सभी में भिन्न भिन्न मात्रा में इन सभी गुणों की उपस्थिति है। ये सांख्य दर्शन की फिलॉसफी है। और ये जो पदार्थ हैं वो अनित्य हैं, प्रलय काल में प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं और फिर सृष्टि में व्यक्त होते हैं। तो प्रलय और सृष्टि की जो हमने बात की है अभी, उसी के संदर्भ में इस बात को आगे बढ़ाया है उन्होंने। प्रकृति को निरवयव यानी पार्टलेस, जड़ रूप बताया गया है, अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि सृष्टि से पूर्व सभी पदार्थ अपने अव्यक्त रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है। और प्रधान, यानी प्रधान क्यों कहा गया है इसको? जगत के पदार्थों का मूल कारण होने के कारण प्रधान कहा जाता है। प्रधान हम उसे कहते हैं जो महत्वपूर्ण है, मौलिक है, तो उस अर्थ में प्रकृति को प्रधान कहा गया है। और अब जो बात है सत्व, रज और तम, प्रकृति के जो ये गुण हैं वो उसके रूढ़ और सामान्य अर्थ में नहीं है। आप जानते हैं कि गुण जो है वो द्रव्याश्रित होते हैं, उनमें द्रव्य गुण का भेद संभव है, यानी द्रव्य को गुण से अलग किया जा सकता है। परंतु सांख्य में ये प्रकृति के गुण जो हैं वो प्रकृति के स्वरूप हैं, सामान्य अर्थ में उसके द्रव्य गुण नहीं हैं। इस अंतर को हमें समझना है कि यहाँ गुण और द्रव्य को पृथक नहीं किया जा सकता। तो उस दृष्टि से ये द्रव्याश्रित हैं, उनमें द्रव्य गुण का भेद संभव नहीं है। इसी प्रकार जिसमें सत्व जो है उसको हम हल्का, प्रकाशक मानते हैं। इंद्रियां इसी के कारण विषय ग्रहण करती हैं और बुद्धि में सुख उत्पन्न होने का ये कारण है। सत्व जो है वो बुद्धि में सुख उत्पन्न होने का कारण माना गया है, उसका हेतु माना गया है। इस प्रकार जो रज है उसको क्रिया प्रवर्तक
यानी कोई एक्शन को स्टिमुलेट करने वाला, एक्शन को बनाने वाला, कराने वाला माना गया। तो सत और तम स्वभावतः निष्क्रिय हैं, उनमें जो गति प्रदान करने का कारण दुखात्मक है। इसके बाद आता है तम। तम को क्रिया अवरोधक, जहाँ हम रज को क्रिया प्रवर्तक कह रहे हैं, वहाँ तम को क्रिया अवरोधक कह रहे हैं। यह मोह और अज्ञान उत्पन्न करता है। ये परस्पर विरोधी गुण हैं, परंतु संयुक्त होकर ये पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में और टेक्स्ट में। आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार सांख्य दर्शन इन 25 मूलभूत तत्वों के द्वारा किस प्रकार सृष्टि, प्रलय और इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है, और इस दर्शन में, इस विचारधारा में किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो गुणों में परिवर्तन है के काल जो होते हैं, उसी के कारण प्रलय और सृष्टि होती है। तो इसी को हम आगे अपने वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान को